आज की वीडियो में हम शब्द शक्ति का अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? जिस शक्ति द्वारा शब्द के अर्थ का बोध होता है वह शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति में दो शब्द होते हैं, शब्द धन शक्ति। तो शब्द के अर्थ को प्राप्त करने की शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। जो सुनी पड़े सो शब्द है, समुझी पड़े सो अर्थ। आचार्य चिंतामणि ने कहा है कि जो सुनाई दे वो शब्द है और जो समझ में आ जाए वो उसका अर्थ है। तो ये शब्द के अर्थ से संबंधित जो शक्ति है वो क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। अब शब्द की बात करते हैं हम। शब्द में दो बातें होती हैं। एक तो पहली बात यह है कि शब्द अक्षरों या वर्णों का समूह होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, क धन म धन ल, ये तीन वर्ण हैं और तीन वर्णों का जो समूह है वो क्या है? कमल। अब दूसरी बात शब्द के संदर्भ में ये है कि इसमें कोई अर्थ निहित होता है। जैसे कमल, कमल शब्दों का कमल एक शब्द है जो वर्णों का समूह है, लेकिन इसमें एक अर्थ निहित है। जैसे यह क्या है? एक पुष्प है जो सरोवर में पैदा होता है, तो ये इसका अर्थ है। तो अब शब्द के प्रकार, शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक। वाच्यार्थ को जो प्रकट करे वो वाचक शब्द कहलाता है, अर्थात जो बोला जाए। साधारण अर्थ, वाच्यार्थ का मतलब साधारण अर्थ, किसी भी शब्द का साधारण अर्थ, प्रचलित अर्थ, ये अभिधा शब्द शक्ति से जुड़ा हुआ है। लक्षक, लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाले शब्द, और ये लक्षणा शब्द शक्ति से जुड़े हुए हैं। व्यंजक, व्यंग्यार्थ को प्रकट करते हैं जो शब्द, वो व्यंजना शब्द शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। तो शब्दों के तीन प्रकार हो गए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति, यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति और यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति। शब्द शक्ति इसी आधार पर, इन तीनों के आधार पर तीन प्रकार की होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब बात करते हैं हम पहली शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? हम इसको देखेंगे यहाँ पर। अभिधा का अर्थ क्या है? देखो, मुख्य, लोक प्रसिद्ध अर्थ, शब्दकोश में जो अर्थ दिए हुए होते हैं वो अभिधा के अंतर्गत आते हैं। साक्षात, सांकेतिक अर्थ, जो साधारण सा अर्थ दिखाई दे रहा है, हम उसे उस शब्द का स्पष्ट उक्ति, मतलब स्पष्ट साधारण सा जो अर्थ दिखाई दे रहा है वो अभिधा शब्द शक्ति में होता है। मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है, अर्थात किसी भी शब्द के मुख्य अर्थ को, वाच्य अर्थ को प्रकट करने वाली शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें क्या होता है? मुख्य अर्थ होता है, जो उस शब्द का मुख्य अर्थ होता है। लोक प्रसिद्ध, लोक प्रचलित, जो उसका अर्थ प्रचलित है वो अर्थ होता है। शब्दकोश में जो अर्थ होते हैं वो इसमें किस में आते हैं? ये अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अभिधा शब्द शक्ति को प्रथमा या अग्रिमा भी कहते हैं। शब्द के प्रचलित मुख्य अर्थ का बोध कराती है। ये जो शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति की शब्द का जो प्रचलित मुख्य अर्थ है उसका बोध कराती है। जिस शब्द को पढ़ते ही या सुनते ही उसके प्रचलित अर्थ की प्रतीति हो जाती है। जैसे ही हम शब्द को पढ़ेंगे तो उसका प्रचलित अर्थ हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? अभिधा शब्द शक्ति। जैसे कि यहाँ पर समझेंगे हम इसको, गाय दूध देती है। अब ये जो गाय है ये वाचक शब्द है और इसका मुख्यार्थ यहाँ पर क्या हुआ कि ये एक पशु है जो दूध देता है, तो ये साधारण अर्थ हुआ, गाय दूध देती है। तो ये अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। यमक अलंकार के उदाहरण इसमें आते हैं। यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण हैं वो अभिधा शब्द शक्ति में। अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा तीन प्रकार के शब्दों के अर्थ का बोध होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द किसको कहते हैं? वे शब्द जिनकी उत्पत्ति नहीं होती, जैसे घोड़ा, घर, ये मूल शब्द हैं, इनकी कहीं से उत्पत्ति नहीं हुई है, तो वो रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय, समास, संधि से होती है, जैसे विद्यालय,
विद्याधन, आलय, रमेश, रमाधन, ईश। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, ये यौगिक शब्द है और ये सामान्य अर्थ है। योगारूढ़ क्या होता है? यौगिक क्रिया से बने हैं ये, इनकी जैसे ही बने हैं ये, लेकिन इनका निश्चित अर्थ एक निश्चित अर्थ हो गया है, एक निश्चित अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। जैसे जलज, जल में उत्पन्न होने वाले को हम जलज बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। दशानन, किसी के भी यदि 10 आनन हों तो वह उसके लिए दशानन शब्द होगा, लेकिन ये एक शब्द दशानन केवल रावण के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हैं। तो ये तीनों ही प्रकार के शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सब अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति से हम यही समझें कि जो प्रचलित अर्थ है, शब्दकोश के अर्थ हैं, वो सब अभिधा शब्द शक्ति में आते हैं। स्पष्ट कथन, स्पष्ट अर्थ जो होता है, जिसको पढ़ते या सुनते ही हमें उसका अर्थ समझ में आता है साधारण सा, वो अभिधा शब्द शक्ति में आता है।